हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम सफलता के एक ऐसे नियम पर बात करने वाले हैं जो पता है कहां से आया है, सीधे सीधे फिजिक्स की किताबों से। चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प सोच को समझते हैं। अच्छा, एक सीन सोचिए। एक स्कूल का हॉल है जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से खचाखच भरा हुआ है। फाइनल एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं और हवा में ना एक अजीब सा तनाव है जो साफ महसूस किया जा सकता है। हर चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों एक साथ दिख रही हैं। और पता है, उस कमरे में बैठे हर इंसान के मन में, चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट, बस एक ही सवाल चल रहा है। एक ऐसा डर जिसे कोई कह नहीं रहा पर महसूस सब कर रहे हैं कि क्या हमारी इतनी मेहनत का सच में कोई अच्छा फल मिलेगा। ऑब्वियसली टेंशन भरे माहौल में स्कूल के प्रिंसिपल स्टेज पर आते हैं और वो कोई रटी रटाई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाते, नहीं, बल्कि वो उन सभी सवालों का एक ऐसा जवाब देते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रिंसिपल साहब का जवाब किसी फिलॉसफी की किताब से नहीं बल्कि फिजिक्स के एक बिल्कुल बेसिक नियम से आता है। घर्षण, जी हाँ, फ्रिक्शन। वही फ्रिक्शन जो हम सबने साइंस क्लास में पढ़ा है। वो एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि भाई, एक छोटा सा अक्षर भी अगर लिखना हो तो पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण यानी कि फ्रिक्शन का होना जरूरी है। अगर ये टकराव ना हो तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। और बस यहीं से साइंस का ये नियम जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक बन जाता है। ये जो घर्षण है, ये सिर्फ कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, ये हमारी जिंदगी की चुनौतियों, हमारे संघर्षों और मुश्किलों का एक बहुत बड़ा सिंबल है। देखिए, हम सब हमेशा कोशिश करते हैं कि संघर्ष से बचें, है ना? लेकिन सच्चाई तो ये है कि आगे बढ़ने के लिए संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। बिना घर्षण के न तो कोई गति होती है और न ही कोई कामयाबी मिलती है। यही वो ताकत है जो असल में हमें आगे की तरफ धकेलती है। तो प्रिंसिपल साहब का निचोड़ बिल्कुल साफ है। जिंदगी में संघर्ष कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और सच पूछिए तो यही संघर्ष हमारी जिंदगी को एक मतलब देता है। तो फ्रिक्शन की इस पूरी सोच से हम असल जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? प्रिंसिपल साहब इसे कुछ बहुत ही सरल नियमों में बांध देते हैं जिन्हें कोई भी अपनी लाइफ में अपना सकता है। ये 3 नियम समझिए सफलता की चाबी हैं। पहला, इस बात को मान लीजिए कि संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, नतीजों के लिए थोड़ा सब्र रखना होगा क्योंकि मेहनत का फल मिलने में वक्त लगता है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, गलतियों से घबराएं नहीं बल्कि उनसे सीखकर और बेहतर बने। और फिर प्रिंसिपल एक ऐसी बात कहते हैं जिससे सबको उम्मीद मिलती है। वो कहते हैं कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। भले ही नतीजा तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ वो कई गुना होकर वापस मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में रखे पैसों पर ब्याज मिलता है। चलिए अब वापस उस हॉल में लौटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बातचीत का वहां मौजूद लोगों पर आखिर असर क्या हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये सोच में एक बदलाव की शुरुआत थी। प्रिंसिपल के शब्दों ने तो जैसे जादू ही कर दिया। जो चिंता के बादल थे वो छट गए और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और डर की जगह अब आत्मविश्वास ने ले ली थी। एक सोच ने, बस एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया था। स्टूडेंट्स अब डरे हुए नहीं थे, वो एक नए जोश और आत्मविश्वास से भर गए थे और अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए, क्योंकि अब वो जान गए थे कि उनका संघर्ष ही उनकी असली ताकत है। और अब यही सवाल हम सभी के लिए है। हमारी जिंदगी में जो संघर्ष हैं, जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, हम उन्हें कैसे देखते हैं? क्या वो एक रुकावट है या फिर वो एक ऐसी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही है? सोचने वाली बात है ना?